गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री क्लासें सेंट एसन पब्लिक स्कूल के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो उनको रिवाइज़ करो और उनको अच्छे से तैयार करो, ताकि स्कूल की तरफ से जो ये कोशिश की गई है वो कुछ सक्सेस हो। और ये आपके जो सपोर्ट है उसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है ताकि आपका लॉकडाउन में जो टाइम चल रहा है ये आपका यूज हो सके। तो देख लीजिए, अपन लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा में अपन ने देखा कि कुछ फॉर्मूले अपने पास में आए थे और उन फॉर्मूलों को जो है अपन आगे डील करेंगे। तो मैं अब बताना चाहूँगा आपको कुछ फॉर्मूले जो है। देखिए, जैसे मोल जो है वो अपन को कैलकुलेट करने हैं, तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। इन फॉर्मूलों को आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है N = W/m। सेकंड है N = N0/Na। और थर्ड है N = V/22.4 लीटर। ये तीन सूत्र जो है आपको मैंने बताए कि मोलों की संख्या अलग अलग स्थितियों में अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपन इन तीनों फॉर्मूलों पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि मोल अवधारणा जो है उस पर आपकी थोड़ी सी पकड़ बने, क्योंकि मोल अवधारणा पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, चाहे वो आपकी वो 11th क्लास हो, चाहे आपकी 12th क्लास हो, चाहे आपके कोई ओलंपियाड हो या फिर आपका कोई कंपटीशन हो। तो ये नेसेसरी है, एक बहुत नेसेसरी पार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको नोट डाउन भी करते रहना साथ के साथ, और आपको रिवाइज भी करना है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट लेते हैं इसमें। तो यहाँ पूछ रहा है कि CO2 के एक अणु CO2 के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, CO2 के एक अणु का, CO2 के एक अणु का, CO2 के एक अणु का। यहाँ आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि पूछा क्या गया है। न्यूमेरिकल जो होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। यदि ये चीज़ आपने पता लगा ली तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक अणु का द्रव्यमान पूछा है, ठीक है। तो अपने पास में क्या क्या है, CO2 जो है उसका द्रव्यमान कितना है, देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। 12 + 16 × 2, 12 + 32 कितना हो गया, 44 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें, 44 ग्राम हो गया। बट ये किसका है 44 ग्राम, ये है 1 मोल का। कितने का है, 1 मोल का भार है ये। द्रव्यमान जो है ये कितने का है, 1 मोल का है। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं आपको पता ही अच्छे से, 6.022 × 10⁻23। कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 होते हैं। किस में, 1 मोल में इतने होते हैं। हमको तो किसका पूछा है, एक का। हमको किसका पूछा है, एक का। तो सिंपल सा है, इसको आप क्या करोगे, एक अणु का द्रव्यमान बराबर कितने में पूछना है, 44 ग्राम में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 6.022 × 10⁻23, तो ये निकल के आता है 7.33 × 10⁻23।
ग्राम। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? देख लीजिए CO2 के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो CO2 का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 44 ग्राम होता है। लेकिन ये 44 ग्राम किसका होता है, 1 मोल का होता है। और 1 मोल में कितने अणु हैं, इतने अणु हैं। हमको ज्ञात करना है एक अणु का, हमको ज्ञात करना है एक अणु का। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसको डिराइव करेंगे। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 ग्राम अमोनिया, 5 ग्राम अमोनिया की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम अमोनिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, भार। अब भार दिया हुआ है तो आप इनमें से आराम से अपना फॉर्मूला जो है वो पिक कर सकते हो। भार के लिए कौन सा है, ये वाला है। तो देख लीजिए अपन इसको कर लेते हैं। देखो N बराबर W/m, ठीक है। अब इसमें देखो इस फॉर्मूले में इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या अपन को ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम n की बात करते हैं। n दे रखा है क्या, नहीं, n तो पूछा ही है, n तो अपन को ज्ञात ही करना है। तो क्या आ गया, n क्या आ गया, n आ गया ये, ठीक है। अब w क्या है, w कितना है, 5 ग्राम। m क्या है, अब m आप सोचोगे इसमें तो m भी नहीं दे रखा, m दे रखा है, आपको ध्यान से देखना है। ये रहा। अमोनिया क्या है, NH3 है। अमोनिया क्या है, NH3 है। ये कितना, 14, ये कितना, 1 into 3, 14 + 3 कितना हो गया, 17 ग्राम, ठीक है। अब हो गया काम अपना, m कितना आ गया, 17 ग्राम। तो n कैलकुलेट करना है, कितना आया, 5/17। n बराबर कितना आ गया, 0.294 मोल्स। हाँ जी, n क्या आया है, 0.294 मोल। क्लियर है ये चीज़? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन आगे करेंगे। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन, 2 मोल कास्टिक सोडा, 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब देखिए
अब अपन को देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। चेक कीजिए, क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं, क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान यानी एक तरह से क्या, भार ज्ञात करना है। अब भार आ गया, इसका मतलब कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो करते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, देख लीजिए। N बराबर W/m। N क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या नहीं करना, कितना दे रखा है, 2 मोल, 2 मोल दे रखा है। फिर देखिए क्या दे रखा है, M दे रखा है, क्या W दे रखा है, क्या W तो पूछा ही है। M दे रखा है, क्या साहब नहीं दे रखा, M भी नहीं दे रखा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। 2 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, इसमें 2 वैल्यू दे रखी है। कहाँ दे रखी है, ये कास्टिक सोडा जो है ये आपको बताएगा M। कैसे बताएगा, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई बात समझ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, क्लियर है, साबुन बनाने में काम आता है। तो इसका सूत्र क्या है साहब, इसका सूत्र है NaOH, इसका सूत्र क्या है NaOH। अब इसका आराम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, M ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये कितना है 23, ये कितना है 16, ये कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 40 ग्राम। ये लो हो गया क्वेश्चन। तो M कितना आ गया 40 ग्राम। अब आराम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, W ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, N बराबर W/m। देख लीजिए, इसको थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो N कितना है 2 है, N कितना है 2 है, W क्या करना है, ज्ञात करना है। M कितना आया 40 आया, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, W बराबर 2 × 40, तो W बराबर क्या आ गया 80 ग्राम। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, जब तक मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप सोच रहे होगे यार इतने न्यूमेरिकल्स कैसे काम चलेगा, इतने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अपन को यदि सक्सेस होना है केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्पेशली मोल कंसेप्ट का बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी अपन, देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप चाहे स्टेट्स ऑफ मैटर में चले जाओ या फिर आप आपके केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास का है रासायनिक साम्य उसमें चले जाओ, आयनिक साम्य में चले जाओ, या फिर आप 12th में जो है आपका मोल सॉलिड स्टेट है या फिर सॉल्यूशन है, विलियन है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन है, केमिकल काइनेटिक्स, इनमें सब में मोल कंसेप्ट के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आपको आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपकी प्रैक्टिस करवाएं, तो करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित, 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित, क्या पूछा है, अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखिए हल। अब आपको इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2 मोल नाइट्रोजन गैस दी है और उसमें आप इनसे क्या पूछें, अणु पूछें।
और क्या दिया है, मोल दिया है। ठीक है, अब देखो अणु जो है और मोल जो है वो आपको एक साथ कौन से फॉर्मूले में दिख रहे हैं, इसमें। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले को लगा दो, n बराबर n0/n। ठीक, n कितना है, 2 मोल। n0 कितना है, पूछा है। Na कितना है, 6.022 × 10⁻23। क्लियर। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, n = n0/Na। तो n कितना है, 2 है। n0 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। Na कितना है, क्लियर है। तो देखिए कितना आ गया, n0 बराबर 2 × 6.022 × 10⁻23। तो यह आ गया आपका 6 दूनी 12, 12.044 × 10⁻23 अणु। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वापिस समझ लीजिए एक बार, 2 मोल नाइट्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, हमको क्या पूछा है, अणु पूछा है और मोल गिवन है। तो अणु और मोल का रिलेशन कहाँ है, इसमें n बराबर n0/Na। n क्या है, मोल है। n0 क्या है, कणों की संख्या है। और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। फॉर्मूला रखा, चेक किया इस फॉर्मूले में क्या क्या तो दिया गया और क्या क्या पूछा गया। दिया गया क्या है, n दिया गया है, n0 पूछा है और Na तो ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें रख दिया 2 = n0/ ये, तो n0 बराबर ये वैल्यू आपकी सामने आ गई। तो आंसर आ गया आपका ये। अब देख लीजिए, आप इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का 1 मोल, और 1 मोल कहता है कि कितने हैं, 6.022 × 10⁻23। मोल कंसेप्ट में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बात को कि 1 मोल कोई भी जो पदार्थ है उसके 1 मोल में कितने कण होंगे, इतने कण होंगे। तो भाई 2 मोल में कितने होंगे, सीधी सी बात है, उसका डबल हो जाएगा। इसमें से टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ऑक्सीजन गैस में 3.011 × 10⁻23 अणु उपस्थित है। अणु में उपस्थित हैं, तो मोलों की संख्या क्या होगी। तो अपन को क्या करनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए वही बात, पहले सबसे पहले अपन को चेक करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए क्या दे रखा है, अणु दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अणु दे रखे हैं, और पूछे क्या है, मोल है। तो मोल का और अणु का रिलेशन कौन से फॉर्मूले में है, इसमें है। तो देख लीजिए n = n0/Na। क्लियर है। गिवन क्या क्या है, n गिवन है क्या,
नहीं साहब पूछा है, एन तो पूछा ही है। एन नोट है क्या, एन नोट चेक करो है क्या, हाँ जी है, एन नोट ये है। ठीक है, और एन ए तो आपको पता है ही। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल टू एन नोट बाय एन ए। एन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एन नोट कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब कैलकुलेशन में तो कुछ है ही नहीं, इजी है बिल्कुल, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया तो इससे ये भी कट जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5। तो n कितना आ गया आपका 0.5 मोल। ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें, वापस समझा रहा हूँ आप लोगों को, समझ लीजिए आ रहा है तसल्ली से। ऑक्सीजन गैस में 3.011 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित हैं, तो मोलों की संख्या क्या करनी है अपन को, ज्ञात करनी है। n बराबर एन नोट बाई एन ए। ये क्यों लिया अपन ने, क्योंकि अणु दे रखे हैं और उसके लिए हम कौन सूत्र लगाते हैं, ये लगाते हैं। n पूछा है, एन नोट अपन को गिवन है और एन ए अपन को पता है। सूत्र लगाएंगे, n इक्वल टू एन नोट बाई एन ए। एन ज्ञात करना है, एन नोट ये दे रखा है तो रख दिया। एन ए कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या है, ये रख दी। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 1/2, तो 0.5 मोल। तो इतने अणुओं में कितना मोल उपस्थित है 0.5 मोल। अब इसको समझो आप लोग, देख लीजिए 1 मोल ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया मोल अवधारणा की, किसी भी पदार्थ का 1 मोल का मतलब उसके कितने कण होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये कितने में है, 1 मोल में है। अब मैं कहूँ कि आधा मोल ऑक्सीजन है मेरे पास, कितना है आधा मोल ऑक्सीजन है, तो भाई कण कितने हो जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23। यही तो होंगे, यही तो दे रखे हैं, यही तो दे रखे हैं। किस में आए ये, आधे में, यानी कि 0.5 में आए नहीं ये, तो यही तो आया अपना 0.5 की। 0.5 में कितने कण हैं, इतने कण, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत इसमें, रटने वाली कोई बात नहीं। सारी लॉजिकल चीज़ें, इनको अच्छे समझो आप लोग। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टेन मोल हाइड्रोजन, 10 मोल हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। 10 मोल हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए वापस वही बात आपको देखना है, इसमें क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है, मोल है और आयतन। ठीक है, और एक शब्द और है इसमें, गैस और आयतन। ये 2 शब्दों से पकड़ो आप फॉर्मूला। गैस और आयतन कहाँ है, यहाँ है। मैंने आपसे कहा था
कि कोई भी जो फॉर्मूला है वो कब अपन को अप्लाई करना है, वो चीज़ अपन को यहाँ सेट करनी है। ठोस और द्रव के लिए ये, और गैस के लिए ये, और गैस में भी यदि आयतन का रिलेशन हो जाए तो कंफर्म इसी को अपन को काम में लेना। देखिए N बराबर V बाई 22.4 लीटर, ठीक है। क्या क्या गिवन है, N 10 मोल है, क्या क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है, V क्या करना है, ज्ञात ही करना है V तो V तो अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और क्या दिया हुआ है 22.4 लीटर। ये क्या है, 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन, ठीक है। इसको मैं अभी आगे समझा दूंगा क्यों है ये। अब देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। N बराबर V/22.4 लीटर, तो N कितना है 10, V क्या करना है ज्ञात, कोई दिक्कत, V बराबर 10 इंटू 22.4 लीटर, तो V बराबर 224 लीटर। ये आपका क्या आ गया, 10 लीटर हाइड्रोजन गैस का आयतन आ गया साहब। ये हो गया आंसर। वापस समझा रहा हूँ आप लोगों को कि 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। आयतन आ गया मतलब वो वाला सूत्र आएगा, N बराबर V बाई 22.4 लीटर। सूत्र में देखो क्या क्या दिया गया है, N दिया गया है, V पूछा है, और ये अपने पास में ऑलरेडी है। तो N बराबर V बाई 22.4 लीटर, N का मान 10 है, V बाई 22.4 लीटर अपन ने रखा, तो V इधर आ जाएगा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। इन दोनों को गुणा किया तो अपना क्या आएगा 224 लीटर। ये आपका क्या आ गया, 10 मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, ये वाला कि N बराबर V बाई 22.4 लीटर ही क्यों लेते हैं, ये वैल्यू क्यों लेते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है। देखिए एक समीकरण होती है PV इक्वल टू nRT, इसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब इस आदर्श गैस समीकरण में हमको तो किससे मतलब है, मोल से मतलब है, क्योंकि अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, मोल अवधारणा पढ़ रहे हैं, तो अपन को तो मोल से मतलब है। तो ये मोल है आपका, तो N बराबर PV/RT, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस NTP पे हैं, तो यहाँ पर P हो जाएगा 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक, 1 वायुमंडलीय, और R जो है वो क्या है 0.821, और T जो है वो 298 केल्विन, ठीक है। तो देख लीजिए हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो इसका मान तो क्या है, P का तो 1, V का हमको दिया ही नहीं है, और R कितना है 0.821 इंटू T क्या है 298, ठीक है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, V बटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.4 लीटर। क्लियर है चीज़। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये जो फॉर्मूला है ये हमने कैसे डिराइव किया, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करना है। आपको यदि नहीं आता है तो फिर मैं उसको समझा दूंगा। एक तरह से आपका यह होमवर्क है, आप लोगों को ट्राई करना है। HW लिख सकते हो आप इसको कि 44.8 लीटर 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस का एनटीपी पर
मोलों का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को, 44.8 लीटर फ्लोरीन गैस के एनटीपी पर मोलों का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे समझा देंगे, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना। इन्हीं फार्मूले में से कोई एक फार्मूला आपको ट्राई करना है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए, एक तो वर्ड आ गया गैस और दूसरा आ गया लीटर। लीटर क्या होता है, आयतन। लीटर किसकी यूनिट है, आयतन की। अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आयतन और गैस वर्ड जहाँ आ जाता है वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो आप लोग जो है वो इसको अच्छे से ट्राई करना, आगे कल करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।